नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले उस तस्वीर की बात करेंगे जिसने पलामू के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यहां के एक लाल को महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया। नौसेना के जवान सूरज के मर्डर ने स्थानीय पुलिस से लेकर चेन्नई पुलिस तक की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में एक और विभत्स वारदात से सनसनी मच गई है। यहां भारतीय नौसेना के एक जवान को जिंदा जला दिया गया। नौसेना के जवान सूरज कुमार दुबे से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। उन्हें चेन्नई से बदमाशों ने हथियार के बल पर अगवा कर लिया और फिरौती की मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें पालघर के जंगलों में जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलसे जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूरज पलामू के चैनपुर के रहने वाले थे। हाल ही में उनकी सगाई हुई थी। इस वारदात से परिवार में कोहराम मच गया है। हमने हर जगह गुहार लगाया चैनपुर थाना में कि FIR कर दीजिए अपहरण का। मेरा बेटा का अपहरण हो गया। चैनपुर पुलिस नहीं सुनी, कहा कि आपका बेटा चेन्नई में गुम हुआ है, वहां से अपहरण हुआ है, वहां जाके अपहरण का केस दर्ज कराइए FIR। मिली जानकारी के मुताबिक सूरज दुबे को बदमाशों ने 3 दिनों तक चेन्नई के एक अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा था, लेकिन फिरौती की रकम जब नहीं दी गई तो महाराष्ट्र के पालघर ले जाकर वहां जंगल में पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया गया। इस वारदात के बाद सूरज के गांव में मातमी सन्नाटा है और परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं। चेन्नई में वो बताया कि रात में 11:40 में कोयम्बटूर उसको जाना था, तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से ट्रेन, चेन्नई रेलवे स्टेशन से ट्रेन है। तो फिर रात में पापा उसे संपर्क नहीं किए। फिर उसके अगले दिन 31 तारीख को करीब 6 बजे पापा उसके मोबाइल पे फ़ोन किए तो उसके दोनों नंबर मतलब स्विच ऑफ बता रहा था। तरह का अभी वहाँ की पुलिस बता रही है कि फिरौती मांगी गई, किडनैप किया गया। क्या कहानी लगती? सूरज कुमार दुबे पूरे भारत का लड़का था, पूरा देश का लड़का था और पूरे गांव, पूरा जिला, पूरा झारखंड, पूरे भारत यह डिमांड करता है कि उसके लिए CBI जांच हो। वैसे सूरज के परिजनों ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए CBI जांच की मांग की है, क्योंकि चेन्नई पुलिस जिस फिरौती की बात कर रही है उससे परिवार वाले इत्तेफाक नहीं रखते। परिजनों की माने तो अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर पलामू और चेन्नई पुलिस ने असहयोग दिखाया था, जबकि नेवी के ही एक अन्य कर्मचारी पर पैसे के लेन देन के आरोप में सूरज की हत्या का भी आरोप लगाया जा रहा है। वैसे इस पूरे मामले की जांच के बाद ही वारदात की सही वजहों का पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको जल प्रलय की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बड़ी आफत आ गई, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पानी की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। ये जो मंजर आप देख रहे हैं वो जल प्रलय है। तबाही का तांडव, विनाश करती पानी की ये धार कितना भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है, समझ लीजिए। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहां जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई। रैनी गांव की ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए पानी का सैलाब किस कदर इलाके को अपनी आगोश में लेने को बेताब है, क्योंकि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। क्या घरबार और क्या खेत खलिहान, सब कुछ पानी की जद में आ चुका है। दरअसल जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से यहां बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिसके बाद ये भारी तबाही मची। कई गांवों में पानी घुस आया है।
तेजी से घुस रहे पानी के चलते बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। वाकई जल प्रलय की ये तस्वीर डराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको स्वच्छता अभियान में पैसों के बंदरबाट की तस्वीर दिखाते हैं। जमशेदपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां मानगो नगर निगम में लाखों रुपए खर्च तक डस्टबिन मंगवाए गए थे। जी हां, लाखों रुपए खर्च करके डस्टबिन मंगवाए गए थे और घर से कूड़ा उठाओ की योजना कागजों पर चल रही थी। और लाखों के डस्टबिन के अलावा निगम की गाड़ियां भी खुले में पड़ी खराब हो रही है। खुले में पड़ी कचरा उठाने की गाड़ियां और यूं जंग खाकर कबाड़ बन चुके महंगे डस्टबिन। स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर है जमशेदपुर के मानगो नगर निगम परिसर की, जहां सरकारी पैसों की किस कदर बंदरबाट हुई इसे आप देख और समझ भी सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही से अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक मालामाल हो रहे हैं। कचरे का उठाव भी कागजों तक ही सीमित है। तभी तो जिन गाड़ियों की खरीद कचरे के उठाव के लिए की गई थी उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता। तस्वीरें देखिए, 20 हाइड्रोलिक गाड़ियों को घर घर से कचरा उठाव के लिए खरीदा गया था, लेकिन ये गाड़ियां तो नगर निगम परिसर में ही पड़ी हुई खराब हो रही है। लाखों रुपए के बजट बनाकर इन डस्टबिन को खरीदा गया, लेकिन उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। अब जरा इन वाटर टैंकर को भी देख लीजिए। शहर में पानी की सप्लाई के लिए 2 बड़े बड़े टैंकर खरीदे गए, लेकिन ये भी ऐसे ही खुले में पड़कर खराब हो रहे हैं, जबकि दावा किया जाता है कि निगम की ओर से भाड़े की गाड़ियों से वाटर सप्लाई कराई जाती है। ये हाल उस लौह नगरी का है जिसे स्वच्छता के लिए टॉप शहरों में शुमार करने की होड़ मची है। प्रशासन दावे करता है कि शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाने के साथ ही प्रशासन में मचे भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रही है। आशीष कुमार तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। कोरोना वैक्सीन को लेकर जनता में फैलाई जा रही जागरूकता की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना में रोटरी क्लब की ओर से बाइक और कार रैली का आयोजन किया गया, जिसका मकसद लोगों में वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना था। कोरोना काल में जब सभी की नजर वैक्सीन पर टिकी थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि उम्मीदों के मुताबिक इतनी जल्द भारत में भी वैक्सीन आ जाएगी। रिकॉर्ड समय में तैयार की गई भारत की ये वैक्सीन अब आम लोगों तक पहुंचने ही वाली है। पटना की सड़कों पर वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान की पहल रोटरी क्लब की तरफ से की गई। हम लोग लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। अब जब हमारे पास वैक्सीनेशन आ गया है, जिसको लेके हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं, और हिंदुस्तान आज की डेट में बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए। मगर कुछ लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। उनका काम ही होता है नेगेटिविटी को मार्केट में लेके आना। सब लोग को, इनफैक्ट मैंने तो सेकेंड डे ही में लिया टू शो माई कॉन्फिडेंस इन दिस वैक्सीन, कि सबको जब भी मौका मिले सबको वैक्सीन लेना है। मार्च में पूरे जनरल पॉपुलेशन अबव 50 ईयर्स को भी आ जाएगा, और ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस ऑल ऑफ अस वेंट बैक टू वर्क। हम लोग सारे के सारे लोग वैक्सीन लिए और वापस जाके काम पे गए। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर किसी को कुछ हो भी रहा है तो हल्का फुल्का फीवर, बच्चे को भी एक डीपीटी ओपीवी पड़ता है तो उसमें भी हल्का फुल्का फीवर, ये सब हो सकता है। दरअसल कोविड वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। इसके दुष्प्रभाव की बातें कही जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, उन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका दिया गया। 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण की बारी आने ही वाली है। इसे लेकर पटना में रोटरी क्लब के सदस्यों ने सड़क पर निकलकर लोगों को इससे नहीं घबराने का आह्वान किया। वैसे भी कोरोना की वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लिहाजा इससे डरने वाली कोई बात नहीं। आम लोग भी टीका जरूर लें और संक्रमण की बीमारी को रोकने के इस अभियान में आगे आएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के खंडवा के एक शख्स ने मुसीबत के आगे घुटने नहीं टेके और लिख डाला जिंदगी का एक नया फलसफा। कैसे कोविड टाइम और लॉकडाउन के बुरे दौर से गुजर रहे एक ऑटो ड्राइवर ने जायके से बदल डाली अपनी जिंदगी। इस तस्वीर को देखिए। लीजिए निकल पड़ी स्वाद की सवारी, जिसने बदल डाला जिंदगी का जायका। ऑटो में होकर सवार खंडवा के ईश्वर ठाकुर सवारी नहीं तलाश रहे, बल्कि अपने उस सफर पर निकल पड़े जहां लोगों को इनका बेसब्री से इंतजार रहता है। मोबाइल फूड स्टोर है ये, जो कई लोगों को हौसला दे रहा है और प्रेरणा भी कि हार नहीं मानना। संक्रमण का वो दौर जिसने लोगों की जिंदगी जीने का तरीका बदल डाला, जीने की थ्योरी ही बदल डाली। कोविड टाइम और लॉकडाउन ईश्वर ठाकुर के लिए बुरे दौर से कम नहीं था। लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए तो रिक्शे से बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करने वाले ईश्वर ठाकुर पर मार पड़ी। धंधा चौपट हुआ, परिवार की गुजर बसर करना तक कठिन हो गया। सर, लॉकडाउन के बाद में बहुत परिवार को मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, तो मोदी जी के चलते आत्मनिर्भर बनना चाहते थे हम लोग। तो हमने ऑटो को ही अपना हथियार बनाया है और हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूरा घर पे मॉडिफाई किया जो किया है, और उसके चलते हमने खंडवा को नई सौगात दी है बेक समोसे के तौर पे बेकरी के चलते। अनलॉक भी हुआ, लेकिन ऑटो चलाने की शुरुआत में परमिशन भी नहीं थी, स्कूल भी नहीं खुले। बुरे दौर से गुजरना पड़ा ईश्वर ठाकुर के परिवार को, लेकिन उस बुरे दौर में हार कर बैठना नहीं, बल्कि कुछ अलग करने की ठानी ईश्वर ठाकुर और उनके परिवार ने। अपने इसी ऑटो को अपनी ताकत बनाया ईश्वर ने और ऑटो को मॉडिफाइड करके बना डाला जायके की सवारी। ऑटो ज़्यादातर स्कूलों के बच्चे छोड़े जाते थे और सवारी ऑटो मतलब जो चलते थे, बाकी मतलब वो 2-1 ऑटो और है जो चलते हैं अभी भी, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना अपने को ये गाड़ी को रिस्पांस मिला है। और आज अपने मार्केट में नई पहचान बनी है, कुछ नया नाम बना है, और भी ग्राहक है जिनको बहुत संतुष्टि मिल रही है, मतलब टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है उनको। खंडवा में ऐसे मोबाइल फूड स्टोर ज्यादा नहीं, इसलिए तरकीब काम आई। लोगों को आइडिया पसंद आया और अब नाश्ते की बात करें तो यहाँ टेस्टी पिज्जा हो या दाबेली या फिर बेक्ड समोसा, लोगों की जुबान पर इस फूड स्टोर का ही स्वाद उन्हें यहाँ बार बार बुलाता है। ग्राहक भी कहते हैं कि स्वाद लाजवाब है। साफ सफाई और क्वालिटी का भी यहाँ खास ख्याल रखा जाता है, जो लोगों को पसंद भी आ रहा है। मैं भी यहाँ प्रतिदिन 1-2 दिन के आड़ में जब भी होता है तो मैं नाश्ता करने सब परिवार आता हूँ, बच्चों को लेके आता हूँ, और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो, और क्वालिटी भी बहुत मेंटेन करके चले हैं इन्होंने, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लॉकडाउन में खाली हुए ये हाथ अच्छी कमाई कर रहे हैं। ग्राहकों की इतनी भीड़ है कि ईश्वर और उनके परिवार को खाली रहने तक का वक्त नहीं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती हुई ये तस्वीर वाकई नायाब है, जो लोगों के लिए प्रेरणा है। आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, उसकी जीती जागती मिसाल। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अब बात एक ऐसे किराना दुकानदार की जिसने अपने जुनून के दम पर बेशकीमती सिक्कों का खजाना बना रखा है। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है। धनतरी में छोटी सी दुकान चलाने वाले ये हैं धर्मूराम साहू। धर्मूराम साहू की दुकान भले छोटी हो, पर इनके पास खजाना है। जी हाँ, ऐसा खजाना जिसे वो सालों से सहेजते आ रहे हैं। धर्मू की दुकान पर रखे ये सिक्के भले आपको आम सिक्कों जैसे लग रहे हों, पर ये खास हैं, बेहद खास। सालों की मेहनत के बाद धर्मू ने इन सिक्कों को जमा किया है। ये उनका शौक है। शौक नहीं है, जान सुन रखे के मतलब मैं पैसा देखो मेरा लेता हूँ। और का कलेक्शन के शौक? अब जो भी है बस ये नोट और सिक्का। नोट है, सिक्का है। तो मतलब सहेज के रखता हो तो एक उद्देश्य हो कुछ, तो नया पीढ़ी के बच्चों में आना वाना। हाँ, तो ये सब दिखाए पर रखे हैं। पुराना नोट मतलब रखे हैं, वही दिखाना है। पहले ये चला थी इसे ऐसे टाइप का, अब आज के सिक्का 10 पैसे ऐसा कौन देखे, इसे टाइप के गए है नहीं, वही हिसाब से सब शौक से रखे। धर्मू की कलेक्शन में चांदी, तांबे, पीतल और कांसे के बने सिक्के हैं। एल्युमिनियम के बने 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के भी सिक्के हैं। इन सिक्कों का प्रचलन सालों पहले बंद हो चुका है।
कहते हैं समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो इसके लिए बड़ा दिल दिखाकर मिसाल पेश करने की जरूरत होती है, न कि धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ की राजनीति। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मधुबनी के किसान ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। आप भी देखिए। एक और जहां कुछ किसान खेती बाड़ी छोड़कर पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन में लगे हैं और आंदोलन के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है, ऐसे में मधुबनी के खुटौना प्रखंड के सिकटियाई गांव के किसान राम इकबाल महतो ने वो कर दिखाया जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। अपने गांव और समाज के किसानों के लिए गांव में ही हाट खोलने के लिए इन्होंने अपनी 8 बीघे की जमीन में से 4 बीघा जमीन दान कर दी। अब इस जमीन पर सार्वजनिक हाट लगना शुरू हो चुका है, जिससे सिकटियाई गांव के साथ ही इलाके के ग्रामीणों को भी अपनी फसल की खरीद बिक्री की सुविधा घर के पास मिलने लगी है। जैसे ये जमीन आपकी थी? जी, हम अपने जमीन में से 8 बीघा में से 4 बीघा दान किए किसान के लिए, समाज के लिए, उससे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर गुजर बसर करे। कि दुनिया में कोई संपत्ति बड़ा नहीं है, दान करता है वही का नाम बड़ा होता है। धन संपत्ति बहुत रहता है, उसका नाम नहीं होता है। दान ही बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा नाम होता है। इससे इनको जमीन दान करने का मकसद यही है कि जो हम लोगों को बीच में आकर के ये बोले, ताकि यहाँ के किसान को, यहाँ के आम जनता को यहाँ इससे फायदा हो। किसान लोग अपना सब्जी उपजा करके, जो व्यापारी पहले यहाँ से मार्केट दूर था। हाँ, मार्केट दूर था। गांव में ही हाट खुल जाने से महिलाएं काफी उत्साहित हैं, क्योंकि दूर दराज के हाट बाजार तक जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पहले बहुत दूर जाने पड़ते थे, अब हम यहाँ पर अपना रोजगार खोल लिए हैं जो सही सलामत यहाँ पर दुकान खोल सकते। वहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता था, पुरुष तो चले जाते थे, लेकिन हम सबको नहीं होता था जाने के लिए। जाहिर तौर पर गांव के इस शख्स की दिलेरी ने इलाके के किसानों की बड़ी समस्या का समाधान तो किया ही, समाज के लिए बड़ा संदेश देने की भी कोशिश कि अपनी संपत्ति से ज्यादा खुशी दूसरों को खुशी देने में है, क्योंकि एक धूर जमीन तक के लिए भाई अपने ही भाई की जान लेने पर उतारू जब हो जाता है, तो ऐसे में राम इकबाल की इस नेक पहल ने लोगों को सचमुच बड़ी प्रेरणा दी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गांव के कचरे से कमाई की योजना की सौगात मधुबनी के एक गांव को मिली है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल से जहां कचरे के बदले ग्रामीणों को मुफ्त गैस ईंधन मिलेगा, तो वहीं ग्रामीणों के लिए जैविक खाद की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। मधुबनी का ये है सुखेत गांव, जिसकी तस्वीर कचरे से जल्द ही बदलने वाली है। जी, अब यहाँ के ग्रामीणों को कचरे के बदले न सिर्फ घरेलू गैस मुफ्त में मिलेगी, बल्कि खेतीबाड़ी के लिए जैविक खाद की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकेंगी। और ये सब संभव होगा कचरे से कमाई योजना के तहत, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की तरफ से की गई। सबसे बड़ा फायदा लगता है वो हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की वो सुरक्षा, क्योंकि उन्हें गैस मिलेगी खाना बनाने के लिए, उन्हें आराम होगा। दूसरा, हमारे पूरे गांव से जितना कूड़ा है वो सारा कूड़ा इकट्ठा होगा, क्योंकि हम लोगों के गांव में कोई कूड़ा उठाने का सिस्टम नहीं है, तो गांव में सफाई रहेगी। और तीसरा, पूरे गांव को जैविक खाद मिलेगी, यहाँ से एक जैविक खाद की सप्लाई का सोर्स हो जाएगा। इस योजना के तहत हर घर में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कचरा जमा होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घर घर जाकर कचरे का उठाव कराया जाएगा और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी बिक्री भी की जाएगी। इस योजना से गांव के 15 लोगों को रोजगार भी मिला है। कचरे के बदले ग्रामीणों को 2 महीने पर 1 सिलेंडर भी दिया जाएगा। खास बात ये कि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ग्रामीणों के खाते में ही जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योजना काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कचरे की सफाई के साथ ही महिलाओं को धुएं से भी निजात मिल सकेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तस्वीरें अभी और भी है, खबरें कुछ और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना काल में पार्क बंद पड़े थे। ऐसे में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई ताकि सुबह शाम की सैर के साथ ही लोग इत्मीनान होकर व्यायाम कर सके। लेकिन जमुई के पार्क में निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते महीनों से ओपन जिम शुरू नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जमुई शहर के एकमात्र चिल्ड्रन पार्क में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए ओपन जिम की तस्वीरें देख लीजिए। बड़े ही आधुनिक यंत्र यहां लगाए गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर ये मशीनें इस पार्क में लगाई गई थी, लेकिन महीनों बाद भी ये शुरू नहीं हो सकी, जिससे लोग नाराज हैं। ऑफिस से हमको आदेश नहीं मिला इसका उपयोग करने के लिए। अभी तो कुछ आदेश कुछ मिले तब तो। अच्छा, जो एजेंसी के कुछ बकाया हो गया अभी है क्या? अभी तो ऑफिस का मामला है, हम नहीं बता सकते हैं। बहुत कष्ट होता है। मॉर्निंग में आते हैं हम लोग, ठंड में करने के लिए व्यायाम करूंगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करें। निगम परिषद की ओर से 40 लाख रुपए का बजट बनाकर ओपन जिम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे में व्यायाम की ये मशीनें वापस भी ली जा सकती हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन मशीनों के पार्ट्स खराब भी हो रहे हैं। बहरहाल शोभा की वस्तु बन चुकी इन मशीनों के चालू होने का शहरवासियों को इंतजार है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।